मास में आता है, ठीक है। पर वो जो प्रचलन में आ गया उस हिसाब से हम इसको मनाए जा रहे हैं। और नया साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए। देखिए एक चीज अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखना और अपने जहन में, ना तो बेरोजगार का कोई नया साल है और ना कोई पुराना साल। ये जैसे था ऐसे ही चल रहा है। बस ये एक छोटी सी यादें होती है, ये एक दिन है जो हम जी रहे हैं कि भाई हमें कभी लाइफ में याद रहेगा कि हमने कोचिंग में ऐसा कोई प्रोग्राम किया था। इसे कहते हैं शेष दिन। क्या कहते हैं? जीवन में हम रोज जिए जा रहे हैं, रोज आप कोचिंग आ रहे हैं, रोज बस में बैठ रहे हैं, पर रोज की बातें आपको कभी याद रहती है क्या? कभी कंडक्टर से आपकी लड़ाई हो गई, कभी कंडक्टर ने ज्यादा पैसे मांग लिए, कभी पर्स चोरी हो गया, कोई अच्छी चीज कोई बुरी चीज हुई तो हमें याद रहती है। उसे कहते हैं शेष दिन। क्या कहते हैं? और जीवन में साथ किया जाता है ये। पहली बात तो अपने लाइफ को हमेशा एंजॉय के साथ जियो, बर्डन नहीं लेना। जीवन एक बार मिला है, आनंद के साथ जियो। पर आनंद में कभी अपने गोल को मत भूल जाना। आनंद में किसको नहीं बोलना है? गोल को। आनंद में हमें जीना है, पर लास्ट फाइनल हमारा अचीवमेंट क्या है? गोल, वो हमें प्राप्त करना है। नई साल का यही होता है मोटिव कि आप में अगर कोई बैड हैबिट्स है, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप प्यारे स्टूडेंट हैं, आप में कोई बैड हैबिट्स नहीं होगी। फिर भी अगर मैं आप में कोई बैड हैबिट्स है तो वो नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो उसको आज छोड़ देना मेरे कहने से, ठीक है। और ये आपकी असली गुरु दक्षिणा यही होगी अगर आप में कोई बैड हैबिट्स है। और दूसरी बात, एक अपने जीवन में एक गोल अगर आपने अभी तक निर्धारित नहीं किया तो कर लेना अपने माँ बाप के सपनों के लिए कि आने वाली जो साल है वो ये मेरी साल खुशियों के साथ आएगी। मैं अपने माँ बाप को ढेर सारी खुशियां दूंगा, अपने परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। इस साल को मैं व्यर्थ ना जाने नहीं दूंगा। इस साल मुझे जॉब लेनी है, और उसके बाद जब आप हमसे मिलोगे तो हम आपके लिए डीजे बजवाएंगे, ठीक है। और जब आप आओगे नई साल को, अगले साल जब मिलोगे, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, ये मिठाई का डिब्बा मेरे हाथ में, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कोई जॉब लग गया है और उसके घर परिवार को खुशी मिली है। वही सबसे ज्यादा क्रेडिट होता है टीचर के लिए, वही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। बाकी फीस तो सब दे ही रहे हैं, हर स्टूडेंट फीस देके जाता है, और फीस कहाँ चली जाती है ये ना तो टीचर को पता रहता है ना डायरेक्टर को पता रहता है। पर ये जो स्टूडेंट का प्यार मिलता है ना, ये हमेशा जीवित रहता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तुम ये वायरल करोगे। नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर। यहाँ 10 है। कौन से सुनाऊं? तो देश के ऊपर उनके लिए हमने अपनी इज्जत को इस कदर गिरवी रख दिया, उनके लिए हमने अपनी इज्जत को इस कदर गिरवी रख दिया कि हर जमाने के हर व्यक्ति की नजर में खुद को गुनहगार साबित कर दिया, कि जमाने के हर व्यक्ति की नजर में खुद को गुनहगार साबित कर दिया। पर उनकी पाकीज़ा का एक हिस्सा अपने पास इसलिए रख लिया, पाकीज़ा का मतलब होता है पवित्रता, पर उनकी पाकीज़ा का एक हिस्सा अपने पास इसलिए रख लिया कि जब भी वो हमसे मिले तो पूछ सके क्या हम आपकी नजरों में भी उतने ही गुनहगार थे जितने जमाने की नजरों में थे। सब पता है उसे दिले हाल मेरा। अच्छा कितना आनंद आ रहा है, मतलब जाओ भी ना तुमको समझ में आती है। सब पता है उसे दिले हाल मेरा, और मैं कुछ जताना नहीं चाहता, मैं कुछ बताना नहीं चाहता, पर अफसोस वो कम वक्त समझना भी नहीं चाहता। बहुत है ना, मैं निकाल लेता हूँ जो मैंने लिखा है वो। बोलो चाय बन रही है ना? मर्यादा मत भूल जाना, सकल से जितना सीधा दिखता हो ना हो नहीं।
निकाल दूंगा क्लास से। मैं नहीं चाहता नई साल पे आपको गुस्सा करूं। निकाल लेता हूँ यार, मैंने फेसबुक पे पोस्ट वगैरह की हुई है ऐसे। फेसबुक आईडी हेमू यादव नाम से, हेमू यादव। वो तो मेरे लगाऊंगा और सलमान खान को तुम सब बैठे ना देखो ना, लग रहा मेरे लग रहा। यूं मुद्दतों के बाद आज तेरा दीदार हुआ। मतलब यार तुम कौन से काम करवा रहे हो। यूं मुद्दतों के बाद आज तेरा दीदार हुआ, जैसे गगन की पहली बारिश का जमी को एहसास हुआ। मतलब तुम दिखाओ मत कि हम गंगा जी मारे इसके भाव समझना, हमारी कोई ना तेरे घर वाले समझेंगे तेरी, हमारे बस की ना। तुझे मैं गीत लिखूं, देखिए भाई ये एक श्रृंगारिक रस में लिखा है मैंने, श्रृंगार रस में लिखा है कि श्रृंगार रस में क्या होता है, किसी की सुंदरता का व्याख्यान किया जाता है। जैसे आपने राजस्थान में भी सुना होगा, पश्चिमी राजस्थान में श्रृंगार रस पर बहुत सारे गीत लिखे गए। तो तुझे मैं गीत लिखूं, तुझे मैं मीत लिखूं। गीत का मतलब होता है गीत और मीत का मतलब होता है मित्र। तुझे मैं गीत लिखूं, तुझे मैं मीत लिखूं, हर शब्द में तुझे मैं प्रीत लिखूं। तेरी इन बिखरी बिखरी जुल्फों को काली घटा का जाल लिखूं, तेरी इन जुल्फों में लगे गजरे को फूलों पर बैठा भंवरा लिखूं। तुम फोन के धरियो जी में तो तुम्हें सुनाऊंगा। सलवार में मैं नहीं चाहता किसी भी व्यक्ति के दिमाग में मेरे प्रति नेगेटिव इंटेंशन जाए। ये मेरी एक आर्ट है जो मैं 8th क्लास से लिख रहा हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि देखिए कई बार क्या होता है, हम यहाँ बोल रहे हैं, अभी आपकी इच्छाएं हम बोल रहे हैं, और कई बार के दूसरे व्यक्तियों को देखेगा ना और कोई वाला, अरे यार ये टीचर क्या कर रहा है, क्लास में शायरी सुना रहे, ज्योग्राफी क्या पढ़ाता होगा, इसको हाथी वाथी तो कुछ है नहीं, टाइम पास कर रहा है। तो मुझसे कहते तो मैं पढ़ के देख लेता हूँ। अच्छा दूसरे से कोई लेना देना नहीं है बेटा, समाज में रहते तो समाज से लेना देना होता है, होता नहीं होता है भाई। समाज में रहना है, समाज के साथ ही जीना और समाज के साथ ही रहना। देखिए भाई हाँ आप माते हैं आजकल तो सही है, निकम्मे हो। बस कुछ सुना रहा हूँ, उसका ज्यादा नहीं सुनाऊंगा ना। ना तो कोई मैडम और ना मैडम को पढ़ लिखी पर क्यों सुनाऊंगा। आएगी जो मतलब ये काम है, ज्योग्राफी छोड़ के सब नाम में ध्यान नहीं अगर तब आएगी तब के लिए हमें से लिखने लग रहा है। बेटा जब आप इतना मुस्कुरा रहे हैं तो वो सब इतना मुस्कुराएंगे भी नहीं, चेहरे से लटका हुआ है। सबके लिए मैं सुनाऊंगा, बोल रहे हैं ना अच्छे लोग चाहिए पड़ जाएगा हमें और सब काम बस ये तो बोली जाए काम करे तो भावनाओं में अपनी मर्यादाएं कभी नहीं भूलनी चाहिए। शांत रहना, ऐसे बोल देंगे वो बात आता है कि आपके पास शांत रहे। ये सभी के लिए है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसे अपने लाइफ में यूज करना चाहते बहुत ही बढ़िया, एकदम बेस्ट। इस गलती को दोहराना मत,
ध्यान देना। कोई गलती मत करो। मुझे शक रहता है तो मैं डर रहता उनकी गली के चक्कर काट काट के कुत्ते भी हमारे यार हो गए। उनकी गली के चक्कर काट काट के कुत्ते भी हमारे यार हो गए। वो तो हमारे हो या ना हुए, पर कुत्तों के सरदार हम हो गए। ये आत्मा है। कि मैटर होने से पहले ही सोच किए हुए बैठे हैं। होशियार तो वही लोग हैं जो अपनी ही कास्ट में प्यार किए हुए बैठे हैं। कि सपने बड़े बड़े होते हैं जिनके, उनको दिन रात एक करनी पड़ती है। कि सपने बड़े होते हैं जिनके, उनको दिन रात एक करनी पड़ती है। किनारे पर बैठने वाले को नहीं मिलते खजाने, गहराई में डुबकी मारनी पड़ती है। कि जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करता हूँ। कि जीतूंगा मैं, ये खुद से मैं वादा करता हूँ। जितना सोचता हूँ उससे ज्यादा करता हूँ। कि जितना सोचता हूँ उससे ज्यादा करता हूँ। तकदीर रूठ जाए पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर रूठ जाए पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा पक्का रखता हूँ। ऑल्टरनेट सुना देता हूँ। ये रिकॉर्ड कर लेना वाले, ये रिकॉर्ड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, एक मिनट सर, सही है एकदम। अगर खुशियां नहीं तुमसे तो गम भी नहीं तुमसे, अगर खुशियां नहीं तुमसे तो गम भी नहीं तुमसे, अगर तुम नहीं हमसे तो हम भी नहीं तुमसे, अगर तुम नहीं हमसे तो हम भी नहीं तुमसे। अपने हुनर से अपनी पहचान बनाऊंगा, क्योंकि ज्यादा नहीं तुमसे तो कम भी नहीं तुमसे। नाकाम जरूर हूँ, नाकाम जरूर हूँ। कई बार होता है ना सफर में, आप इस स्ट्रगल के दौर में कई बार आपको ऐसा लगेगा जैसे थके हैं। नाकाम जरूर हूँ, हारा नहीं हूँ, नाकाम जरूर हूँ, हारा नहीं हूँ। मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले मंजिल, मेरे सब्र का इम्तिहान